हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फाइनली कल से नवरात्र है और माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि है 2017 की, और आषाढ़ नवरात्र गुप्त नवरात्रों के नाम से हम जानते हैं। आषाढ़ महीना यानी जून और जुलाई के माह में पड़ने के कारण इन नवरात्रों को हम आषाढ़ नवरात्र कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इन गुप्त नवरात्रों के बारे में नहीं जानते हैं, और उत्तरी भारत जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आसपास के प्रदेशों में गुप्त नवरात्र की पूजा की जाती है। माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा करते हैं और साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करनी है। दोस्तों, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल जैसे बाकी नवरात्रों में पूजा करते हैं, पूजा कलश स्थापना सेम उसी स्टाइल से की जाती है। और 24 जून को 2017 को घट स्थापन और माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 25 जून को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 26 को माँ चंद्रघंटा की, 27 जून को माँ कूष्मांडा की, 28 जून को माँ स्कंद माता की, 29 जून को माँ कात्यायनी की, 30 जून को माँ कालरात्रि की, 1 जुलाई को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, दुर्गा अष्टमी है, और 2 जुलाई को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 3 जुलाई को पारण करेंगे दोस्तों, ब्राह्मण जी माँ के आपको विसर्जन करना है। और नवरात्र में माँ भगवती की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ करना है। अगर पाठ ना कर सके तो आपको कम से कम रोज सुनना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो नवरात्र 2017 उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है और बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है इन माताओं की पूजा करने से संकट का, कोई भी संकट होता है उसका तुरंत समाधान हो जाता है। देवी, अप्सरा, यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी आदि में सबसे सात्विक और धर्म का मार्ग है देवी की पूजा, साधना और प्रार्थना करना। कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी सती ने दूसरे जन्म में पार्वती माता का रूप लिया था, और इनके 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। ये तो आप जानते ही होंगे। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। 9 दुर्गा भी पार्वती का ही रूप है। इस माता सती और पार्वती की पूजा साधना करना सनातन धर्म का मार्ग है। बाकी की पूजा आराधना सनातन धर्म के मार्ग का हिस्सा नहीं आता है। दोस्तों, शास्त्रों अनुसार इन 10 महाविद्या में से किसी भी एक की अगर आप नित्य पूजा अर्चना करें तो लंबे समय से चली आ रही बीमारियां, भूत प्रेत की बाधाएं जो भी है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो भी बाधाएं हैं, अकारण ही जो मान हानि होती है, बुरी घटनाएं होती है, गृह क्लेश होते हैं, शनि का बुरा प्रभाव होता है, बेरोजगारी होती है, तनाव होते हैं, सभी तरह के संकट तत्काल समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है, शांति पाता है, और इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक होती है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिव जी ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इंकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली की शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट करके अपनी शक्ति की झलक दिखलाई। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिव जी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया, मैं दक्ष के यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो मैं अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। हार कर शिव जी सती माता के सामने खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्न मस्ता है, बाएं में भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बगलामुखी है, पूर्व दक्षिण में धूमावती है, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी है, पश्चिम उत्तर में मातंगी है, तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति है। बाद में माँ ने अपने इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया।
दोस्तों, 9 दुर्गा हम जानते हैं कौन कौन होती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 10 महाविद्या कौन कौन सी होती हैं? काली माँ, तारा माँ, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला माता। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह होते हैं, सौम्य कोटि, उग्र कोटि और सौम्य उग्र कोटि। सौम्य कोटि क्या होती है? सीधी सादी जो कूल माताएं होती है, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। उग्र कोटि होती है जो बहुत ही चंडिका रूप धारण करती हैं, वो होती है माँ काली, छिन्नमस्ता और धूमावती। जो सौम्य उग्र होती है वो तारा और त्रिपुरा। दोस्तों, 10 महाविद्याओं का परिचय मैं दे देती हूँ, उनके चमत्कारिक मंत्र बता देती हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। पर इन 9 दिनों में इनकी ही उपासना की जाएगी। 10 महाविद्या में सबसे सर्वप्रथम रूप माता काली का है, और माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। काली के रूप में माता का किसी भी प्रकार से अपमान करना अर्थात खुद के जीवन को संकट में डालने के समान है। महादैत्याओं का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनके भक्त बनने के पूर्व आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एकनिष्ठ होकर के और पवित्रता से कर्मों को कर सकेंगे। ये काजल पर्वत के समान शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारण किए हुए, एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल और तीसरे में हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट होने वाली काली माता को नमस्कार है। यह काली एक प्रबल शत्रुहंता, महिषासुर मर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव में युद्ध में देवताओं को विजय दिलवाई थी। इनका क्रोध तभी शांत हुआ जब शिव भगवान इनके चरणों में लौट गए थे। और माता को हम क्या कहते हैं? माता कालिका। त्रिशूल और तलवार इनके शस्त्र होते हैं। शुक्रवार के दिन नियम होता है काली माँ का पूजा करने का, लेकिन बंगाल आदि में शनिवार के दिन किया जाता है। दिन इनका होता है अमावस्या। माता का पुराण है कालिका पुराण, और माता कालिका 10 विद्याओं में से एक है। इनके 4 स्वरूप हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मात्र काली और महाकाली। दोस्तों, इन्होंने रक्त बीज का वध किया था। और कोलकाता में काली घाट पर जो एक शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़ कालिका मंदिर है, और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित माता महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, काली माता का मंत्र आपको हकीक की काली माला से 9 माला रोज करनी चाहिए। मंत्र का जप आप करें, और मंत्र आपको काली माँ की पूजा करने के बाद बीज मंत्र है क्रिंग निंग नुंग दक्षिणे कालिके स्वाहा। इस मंत्र से आपको पूजा करनी है माता की। अगर आप ये नहीं कर सकें तो ओम रिंग श्रीं क्रिंग परमेश्वरी कालिके स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करना है इन 9 दिनों में। आप देखेंगे आपकी सभी जो भी गुप्त मनोकामनाएं हैं वो सब आपकी पूरी हो जाती है, और आपके सारे संकट का तुरंत समाधान हो जाता है। दोस्तों, बात करेंगे हम तारा माता की। तांत्रिकों की प्रमुख देवी है तारा। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माता तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप की, ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। भगवती तारा के 3 स्वरूप आते हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए उस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। और यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान को तारापीठ के नाम से विख्यात किया गया है।
प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा माता के बारे में एक और कथा आती है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी और तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोधी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफ़ी महत्व है। दोस्तों, चैत्र मास की नवमी और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करने के लिए तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वो तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। नीले रंग के कांच की माला से 12 माला का आपको, अगर आप तारा माता की साधना करना चाहते हैं 9 दिनों में, तो आपको रोज नीले रंग की कांच की माला से जप करना है और मंत्र होगा ओम निंग स्त्रिंग हुम फट। इस मंत्र का दोस्तों आपको जप करना है और आप देखेंगे सभी संकट दूर होकर के आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तीसरी देवी है त्रिपुर सुंदरी माता। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इसमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं और इसलिए षोडशी भी इनको कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्ति पीठ है और माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। त्रिपुर सुंदरी शक्ति पीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक है और दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है, जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश हैं। इस पीठ स्थान को कुर्ब पीठ भी कहते हैं और उल्लेखनीय है कि महाविद्या समुदाय में त्रिपुरा नाम की अनेक देवियां हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है रुद्राक्ष माला से आपको जपना है। ये 10 माला का जप, अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो आपको रोज 10 माला करनी है। एंग रिंग श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का जप आप करें और जप के नियम आपको पूरे फॉलो करने चाहिए। बात करते हैं चौथी माता यानी कि भुवनेश्वरी माता की। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करने का विशेष विधान है। अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये गुप्त नवरात्र करना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वरी देवी की साधना करनी चाहिए। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों के अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उसका चरण स्पर्श करते हैं। भुवनेश्वरी माता का मंत्र आपको स्फटिक की माला से जपना चाहिए। अगर आप इनकी साधना करते हैं इन 9 दिनों में तो आपको रोज 11 माला का प्रतिदिन जप करना होता है। मंत्र है निंग भुवनेश्वरी लिंग नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। नेक्स्ट माता है छिन्नमस्ता माता। छिन्नमस्तिका भी कहते हैं इनको और इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है। उनका सिर कटा हुआ है और इनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं बह रही है। इनकी 3 आंखें हैं और ये मदन और रति पर आसीन हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती है, जिसके साधक के उच्चाटन का होने का भय रहता है।
माता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में माँ छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्ध प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियाँ इनकी सहचरी है। पलास और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन, बुद्धि, ज्ञान आदि बढ़ जाता है। शरीर रोग से मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त हो जाते हैं। यदि साधक योग, ध्यान और शास्त्रार्थ में साधक पारंगत होकर विख्यात हो जाता है और कामाख्या के बाद में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ के रूप में विख्यात मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में काफ़ी लोकप्रिय है। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर राजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है मां छिन्नमस्तिका का यह मंदिर। और राजरप्पा की छिन्नमस्तिका को 52 शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, मैं खुद वहाँ कई बार गई हूँ और आप विश्वास करें ना करें, जो शक्ति है वहाँ पे मैंने खुद से एहसास किया है। छिन्नमस्तिका माता का मंत्र है रुद्राक्ष की माला से अगर आप इनकी उपासना करते हैं तो 10 माला प्रतिदिन आपको करना चाहिए। श्रीं निंग ऐं वज्र वैरोचान्ये निंग फट स्वाहा, इस मंत्र का जप आपको करना रहता है दोस्तों। और आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कैसे जीवन में आपके सारे संकट दूर होकर माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी माता की हम बात करते हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं और यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्व वानवय की देवता है। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहते हैं और षोडशी की को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं और इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर के सुख भोगता है। जीवन में अगर आप काम, सौभाग्य, शारीरिक सुख, आरोग्य सिद्धि पाना चाहते हैं तो इस देवी की आराधना करें और इसकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी का मंत्र मूंगे की माला से 15 माला रोज करने का विधान है और मंत्र है निंग भैरवी क्लौंग निंग स्वाहा। मंत्र का आप जप करें और देखेंगे कैसे आपकी सब मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट देवी जिनकी हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं में, वो है धूमावती माता। छठी माता है दोस्तों। धूमावती माता का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति एवं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सुत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। इनके अभाव और संकट को दूर करने वाली माता भी कहा गया है। इस महाविद्या को सिद्धि करने के लिए तिल मिश्रित घी से होम करना जरूरी होता है और धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्य निष्ठा को पालन करने वाले लोभ लालच से दूर रहे, शराब और मांस तक को छुए नहीं। धूमावती माता का मंत्र मोतियों की माला से करने का नियम होता है। 108 मंत्रों की एक माला, जो भी माला मैं बता रही हूँ वो 108 मंत्रों की एक माला होगी और धूमा
धूमावती माता की 9 माला आपको रोज करनी है अगर आप इनकी साधना करते हैं। मंत्र है इनका ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करें और देखेंगे कैसे माता रानी आपके जीवन में आपको पराक्रमी बनाती हैं। नेक्स्ट माता है बगलामुखी माता। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना से शत्रु भय से मुक्त और वाक सिद्ध हो जाता है, जिसकी साधना सप्त ऋषियों ने वैदिक काल में समय समय पर की है। इनकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक का जीवन निष्कंटक तथा लोकप्रिय हो जाता है। बगलामुखी माता का मंत्र हल्दी की माला से या पीले कांच की माला से करने का नियम है। दोस्तों, बगलामुखी माता के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उनकी माला से 8 माला आपको रोज करनी है अगर आप इनकी साधना करते हैं तो। ओम निंग बगुलामुखी दिव्यै निंग ओम नमः। इस मंत्र से आप माता की पूजा करें। दूसरा मंत्र है निंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलम बुद्धिम विनाशाय मिंग ओम स्वाहा। मंत्र का जप आप कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। दतिया में मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल और नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। और ऐसा माना जाता है तीनों के अपने अपने अलग अलग बहुत ही अच्छे महत्व हैं। दोस्तों, 9वीं महाविद्या जिनकी हम बात करते हैं वो है मातंगी माता। और मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली, साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है और यह श्याम वर्ण और चंद्रमा को मस्तक में धारण करती हैं। यह पूर्णतया वाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाएं, 4 वेद हैं। माँ मातंगी वैदिकों की सरस्वती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। तो अगर आप अपने अंदर आकर्षण शक्ति पैदा करना चाहते हैं इन 9 दिनों में, गुप्त नवरात्रों में, तो आपको मातंगी माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक की माला से जप करना चाहिए। 12 माला का आपको रोज जप करना है। ओम निंग ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रृंग स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में आकर्षण पैदा होता है और लोग आपके प्रति खींचे चले आते हैं। आते हम 10वीं महाविद्या पे, माता कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती हैं कमला रानी। और सबसे आप लोगों को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गृहस्थ को, तो वो है माता कमला की उपासना। तो इन 9 दिनों में आपको इन 10 महाविद्याओं में से कमला माता की उपासना का, उनकी आराधना का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों एक गृहस्थ के लिए। और इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि को पूर्ण करके अपने जीवन में प्राप्त करके शांतिमय जीवन बिता सकता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूंड में सुवर्ण कलश लेकर सुवर्ण के समान कांति लिए हुए माँ को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए हमारी माता कमला सुशोभित हो रही है। और समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना करने का विशेष महत्व है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब या समुद्र में गिरने वाले जल में आकंठ डूब कर की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है।
व्यक्ति को यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचारित हो जाता है, उसको नाम, यश, धन, सब चीज़ों की, संपूर्ण जीवन के, संपूर्ण सृष्टि के सुख की प्राप्ति हो जाती है। माता कमला की अगर आप उपासना करना चाहते हैं इन गुप्त नवरात्रि में, तो आपको रोज़ाना 10 माला का जप करना होगा कमलगट्टे की माला से, और मंत्र है हसौ जगतः प्रसूतये स्वाहा। इस मंत्र का जप करके माता कमला की आप उपासना करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन समृद्धि का वास हो जाता है। ये हमने बात की 10 महाविद्याओं की, जिनकी उपासना आप 9 दिन करेंगे इन गुप्त नवरात्रों में। अलग अलग मान्यता के अनुसार अगर आप नॉर्मल पूजा भी करना चाहते हैं माता दुर्गा की, आप चाहें तो माता दुर्गा का सिर्फ सप्तशती का पाठ करके, इन 10 महाविद्याओं का ध्यान करके आप नॉर्मल नवरात्रि भी कर सकते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय रहता है, और इन गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करने का नियम होते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। अगर आप सब तरफ से हार चुके हैं तो ये सही समय होता है आप माता रानी के अलग अलग दर्शन करके, अलग अलग रूपों के दर्शन करके, उनकी साधना करके अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। इस दौरान देवी भगवती के साहस को बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करना चाहिए। दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और नवरात्र में माँ दुर्गा की साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें तंत्र विद्याओं को सीखने के लिए माँ भगवती की आप विशेष पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे ही कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, एक चौकी पर मिट्टी का कलश पानी भरकर मंत्र उच्चार करके रखना है, और मिट्टी के 2 बड़े कटोरों में मिट्टी भर के उसमें गेहूं, जौ के दाने, बो जवारे जैसे बताए गए हैं वो उगाए जाते हैं, और उसको प्रतिदिन जल से सींचा जाता है। मैंने और दूसरे वीडियोस भी अपलोड किए हुए नवरात्र 2017, आप उसमें देख सकते हैं कलश स्थापना कैसे की जाती है। और दशमी के दिन देवी प्रतिमा व ज्वारों का विसर्जन कर देना है आपको। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 मूर्तियों की आपको नित्य विधि सहित पूजा करनी है और पुष्प से अर्घ देना है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप छोटी छोटी मिट्टी की पिंडियाँ भी बना करके उनको पूजन में रख सकते हैं, जिनका 10वें दिन पारण करके आपको विसर्जन कर देना है। इन 9 दिनों में आप चाहें तो जो भी दान पुण्य करें, कन्या जिमाएं, और उसका आपको करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है, और नवरात्र व्रत से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना वाले दिन करने का विधान होता है। अगर किसी कारणवश आपके घर पे अष्टमी को नहीं करते हैं तो आप नवमी के दिन भी इसको कर सकते हैं, जिसमें 5, 7, 9 या 11 कन्याओं को आपको पूज कर भोजन कराना होता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्र के दौरान अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजा करनी चाहिए। 9 दिन का उपवास का संकल्प लेते हुए घट स्थापना करिए। आप जो भी मूर्ति स्थापना करिए, माता का श्रृंगार कीजिए। गणेश जी ज़रूर आप पहले पूजें। एक कलश की स्थापना कर लें, और एक अखंड दीप अगर आप जलाना चाहते हैं तो अखंड दीप की स्थापना करें। उसकी भी कैसे स्थापना करनी है उसका अलग वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है। वीडियो के एंड में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे वीडियोस के, कि जो जो आप देखना चाहें कलश स्थापना के, दुर्गा सप्तशती के पाठ के और घट स्थापना के, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन कीजिए, व्रत को संपूर्ण करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। 10 महाविद्याओं की पूजा करने का वक्त है, उनकी साधना करने का वक्त है। तो नवरात्र में 9 दिन आपको कलश स्थापना करने के बाद, मंत्र साधना करने के बाद, हवन लेने के बाद आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए और माता रानी